आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। विवेक वर्सेस न्याय। मसीह होने के नाते हमें पवित्रता का जीवन जीने और विश्वास में एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए बुलाया गया है। हालांकि बाइबल के मानकों को बनाए रखने के हमारे उत्साह में हमें सावधान रहना चाहिए कि हम विवेक से न्याय की सीमा को पार न करें। हालांकि सतह पर दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर हैं जिन्हें हमें अपने शब्द और दृष्टिकोण से पाप करने से बचने के लिए समझना चाहिए। विवेक और न्याय के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि विवेक दूसरों के कार्यों का मूल्यांकन करने से पहले खुद की पूरी तरह से जांच करने से शुरू होता है। प्रेरित पौलुस हमें 1 कुरिन्थियों 11:28-31 में निर्देश देता है, परंतु मनुष्य अपने आप को परखे, क्योंकि यदि हम अपने आप को परखें तो हम पर दोष न लगाया जाएगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति न्याय करता है वह अक्सर उन समस्याओं के लिए दूसरों की निंदा करता है जिन्हें उन्हें अपने जीवन में अभी तक दूर नहीं करना है। रोमियो 2:1 चेतावनी देता है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। हमें अपने भाई की आंख से तिनका निकालने का प्रयास करने से पहले अपनी ही आंख के लट्ठे से निपटना होगा। मत्ती 7:5। विवेक और न्याय के बीच एक और अंतर इस बात से संबंधित है कि हम जानकारी को कैसे संसाधित करते हैं। विवेक में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जानकारी की सटीकता की सावधानी पूर्वक जांच करना शामिल है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:21 हमें प्रोत्साहित करता है कि सब बातों को परखो, जो अच्छा है उस पर कायम रहो। दूसरी ओर न्याय अक्सर पहली धारणाओं, सुनी सुनाई बातों और सीमित जानकारी के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। जो लोग न्याय करते हैं वे पहले से ही बनाई गई राय का समर्थन करने के लिए सबूत की खोज करते हैं, अपने खुद के पूर्वाग्रहों की पुष्टि की खोज करते हैं। लेकिन नीति वचन 18:13 चेतावनी देता है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। किसी भी तरह का न्याय देने से पहले हमें सत्य इकट्ठा करने चाहिए और लोगों की बात सुननी चाहिए। तीसरा अंतर यह है कि विवेक समस्याओं को यथासंभव निजी तौर पर संबोधित करना चाहता है, जबकि न्याय सार्वजनिक रूप से उजागर करने और निंदा करने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु ने खुद मत्ती 18:15 में निजी टकराव के इस सिद्धांत को मान्य करते हुए कहा, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे तो जा और अकेले में उसे बता, यदि वह तेरी सुन ले तो तूने अपने भाई को प्राप्त कर लिया है। विवेक का लक्ष्य उन भाइयों और बहनों को पुनः स्थापित करना है जो लड़खड़ा गए हैं, न कि उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना। गलातियों 6:1 निर्देश देता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। हमें वही अनुग्रह प्रदान करना चाहिए जिसकी हम आशा करते हैं। अंततः हमें यह पहचानना चाहिए कि न्याय करना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। रोमियो 14:10-12 पूछता है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। उस दिन हम अपने जीवन के लिए जवाब देंगे, दूसरों की आलोचना के लिए नहीं। जबकि हमें निश्चित रूप से विवेक का अभ्यास करना चाहिए और गलती करने वालों को धीरे से सुधारना चाहिए। हमें नम्रता, देखरेख और अपनी कमजोरियों और कमजोरियों के प्रति जागरूकता के साथ ऐसा करना चाहिए। हम अपने हृदय में व्यक्तिगत परीक्षा, तथ्यात्मक समझ और पुनः स्थापित करने की इच्छा से उत्पन्न विवेक पर काम करने का लक्ष्य रखें। कभी भी पाखंड, धारणाओं और सार्वजनिक शर्मिंदगी से प्रेरित निर्णयवाद में नहीं। जैसा कि कहा जाता है, सत्य आपका मित्र है लेकिन धारणाएं आपकी शत्रु हैं। आइए अभी हम प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता,
दूसरों का मूल्यांकन करने से पहले अपने हृदय की जांच करते हुए ज्ञान और अनुग्रह के साथ समझने में मेरी मदद कर। मैं हमेशा याद रखूंगा कि न्याय केवल आपका है। मेरे विचार, शब्द और कर्मों को शुद्ध कर ताकि मैं सदैव आपका आदर कर सकूं। यीशु के नाम में, आमीन।